अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको। चांद रात जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी, तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो है ना अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से जो है ना फ़्रेश गुलाब जामुन खाए जाएं। उसके बाद क्योंकि ना ख़त्म होने वाला किचन में कामों का सिलसिला शुरू होना था, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो गुलाब जामुन इंजॉय किए। फिर वापस आकर घर हमने किचन में अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि नाश्ता रात से ही रेडी कर लेते हैं, क्योंकि गैस जो है वो बस आती जाती रहती है। तो जब तक गैस होती है तो फिर काम अपने निपटा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे चिकन चने हमारे रेडी हो रहे थे। सबके घरों में अपना अपना ट्रेडिशन होता है कि नाश्ता कोई पूरी चने, कुछ लोग देसी नाश्ता करते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा डिफरेंट मेन्यू होता होगा। तो खैर हमारा ये होता है कि चिकन चने होते हैं और खट्टे आलू होते हैं बनाते हैं, और साथ में कचौरियाँ होती हैं, बर्गर भी, यानी कि हर तरह का नाश्ता बना लिया जाता है, ताकि अगर किसी ने देसी खाना है, किसी ने किसी और की और चॉइस है, तो सब कुछ ही बना लिया जाता है। क्योंकि ईद है तो ईद पे जो दिल करता है वो खाया जाए। तो यहाँ पे मेरे चने और साथ में खट्टे आलू रेडी थे, और यहाँ पे माना जो हैं वो कचौरियाँ रेडी कर रही थी, क्योंकि कचौरियाँ जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनती हैं हर ईद पे सुबह ही सुबह। तो यहाँ मैं माना को टेस्ट करा रही थी कि आप कचौरियाँ टेस्ट करें कैसी हैं। तो माना को बहुत पसंद आई, कहती है कि जी बहुत अच्छा है, किसी भी रेस्टोरेंट से जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे माना चिकन की कचौरियाँ रेडी कर रही थी, और साथ साथ जो हैं वो बर्गर बन भी हम लोगों ने बनाने थे। मिनी बर्गर जो होते हैं 1 बाइट, वो हमने रेडी करने थे, और सेवइयाँ जो हैं वो भी ऑलरेडी बना के ठंडी करने रख दी हुई थी। शीर खुरमा अलग से बनाया था। 3-4 आइटम तो होने ही चाहिए। ये सोच के फिर टेबल सजाई जाती है कि किसी को जो है ना मौका ना मिले कि जी मेरा ये दिल नहीं कर रहा, मेरा वो दिल नहीं कर रहा। तो नाश्ते की टेबल पे सब लोग इकट्ठे बैठकर नाश्ता करें, स्पेशली ईद पे, तो ईद का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो जनाब हमारा नाश्ता जो था वो रेडी था, सब कुछ उसमें सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्टली हम लोगों ने बनाई थी, ठंडी हो चुकी हुई थी। ये हमारे चिकन चने रेडी थे, और चाय भी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी थी, कि उसमें जैसे जैसे जो डिमांड करता कि जी अब चाहिए, तो फिर उसी वक्त फ़्रेश ही सर्व करनी थी। और यहाँ पे सबसे सबका फेवरेट होता है पाइनएप्पल केक, वो भी हमने पहले ही मंगवा लिया हुआ था ऑर्डर करके। तो मिनी बर्गर जो हैं वो, सेवइयाँ भी 2 तरह की बनाई थी, शीर खुरमा था, और साथ में आइस क्यूब, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई हुई है। तो कुछ लोग हैं जो ठंडा पानी पीते हैं, कुछ लोग हैं जो बस ताज़े पे ही गुजारा कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऑप्शनल बर्फ़ ही निकाल के रख दी हुई थी। वो खैर टेबल हमने लगा दी हुई थी, सिंपल सा ही नाश्ता था, लेकिन यह था कि सब मेन चीज़ तो ये है कि ईद पे जो है हर चीज़ इंजॉय की जाती है, कि उसमें आप बैठें और गपशप लगाएं, बातें करें और ईद इंजॉय करें, ईद के लम्हात। तो हमने टेबल लगा दी हुई थी कि इससे पहले कि सब आके धावा बोलते, मैंने कहा कि मैं सबसे पहले जो है ना अपने आप लोगों के लिए जो है वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ, और उसके बाद मैं सबको इनवाइट करूँ। तो खैर सब लोग आ चुके हुए थे, तो बहुत सब लोग खुश हो रहे थे, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, अम्मी अबू, उनको बहुत अच्छा लगता है ये नान चने, क्योंकि ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो नान चने का जो नाश्ता है वो स्पेशली ईद के दिन आलू बनाए जाते हैं, और साथ में चिकन चने होते हैं। ये नाश्ता होता है, यहाँ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं ईद की नमाज़ के बाद। उसके बाद फिर जो जो दिल करता है, मीठा है, जो भी खाने में दिल करता है वो बनवाया जाता है, लेकिन यहाँ से शुरुआत की जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने पेरेंट्स की जो एक रिवायत है वो कायम रखना और उसको लेके आगे चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सब लोग अपना अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, और मैं देख के खुश हो रही थी कि शुक्र है मेहनत की रंग लाई।
तो फिर उसके बाद मैंने फ़ातिमा की तरफ तवज्जो दी। फ़ातिमा भी उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने कपड़े रेडी किए जो कि ऑलरेडी ले लिए हुए थे। तो उसके शूज़ और कपड़े देख के वो इतनी एक्साइटेड थी कि बस वो साथ साथ जूते और बार बार हर चीज़ को हाथ लगा के देख रही थी, जिस तरह से बच्चों का एक होता ही है। हम भी जब छोटे थे तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी। फ़ातिमा की तैयारी तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो मेकअप भी उसको ख़ुद ही करने की आदत है। ख़ैर मेकअप तो नहीं करती, खैर थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्लश ऑन यूज़ कर लेती है। तो यहाँ पे वो अम्मी को कपड़े अपने दिखा रही थी, अपनी नानी माँ को, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के अप्रिशिएट कर रहे थे। फ़ातिमा को अम्मी का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था और अम्मी को फ़ातिमा का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। और फ़ातिमा का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ईद का, क्योंकि समझदार होने के बाद उसको अभी समझ आ रही है कि जी ईद क्या होती है। तो वो अम्मी को देख रही थी, अम्मी उसको देख रही थी, तो यही खुशी होती है कि जी छोटे बड़े सब इंजॉय कर रहे हो तो एक दूसरे को देख के। तो यहाँ जी उसको 1 बाय 1 ईदी मिलना शुरू हो चुकी हुई थी और वो काफ़ी एक्साइटेड थी अपनी ईदी जमा करने में। तो मैं भी उसको देख के इंजॉय कर रही थी कि जी यही खुशियाँ जो है ना बच्चों की, बच्चे खुश हो रहे हैं तो फिर माएँ भी खुश होती हैं। यहाँ जी फ़ातिमा और हम सब लोग बहनें सब रेडी हो चुकी हुई थी, तो फ़ोटोशूट तो जो है वो तो मस्ट होता है ईद पे। तो हम लोगों ने सब ने कपड़े अपने ईद के ड्रेसेस पहन के हम लोग शूट करवा रहे थे। और क्योंकि उसके बाद फिर से सब ने या तो सो जाना था, क्योंकि डिनर का प्लान था कि जी हम डिनर जो है घर में रेडी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नाश्ता कर लिया हुआ था। तो सब लोग, कुछ लोग सोने चले गए, अब बाकी जो भाई वगैरह थे वो अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए। तो यहाँ ये टाइम था, फ़ातिमा अपना एंजॉय कर रही थी, कपड़े चेंज करके गेम खेल रही थी। अम्मी और फ़ातिमा जो हैं वो जाग रहे थे मुसलसल, क्योंकि उन्होंने अपनी नींद पूरी कर ली हुई थी। यहाँ पे फ़ातिमा का सिलसिला रुक नहीं रहा था ईदी का, वो मुसलसल अपनी ईदी जो है ना वो कलेक्ट कर रही थी सबसे 1 बाय 1। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, साथ में टीवी देख रही थी, क्योंकि फ़ातिमा जब जाग रही होती है तो फिर मेरा भी जागना मस्ट होता है। बाकी सब लोग आराम कर रहे थे, तो क्योंकि फिर बाद में हमने उठ के डिनर रेडी करना था, वो भी मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, डिनर का व्लॉग भी जैसे रेडी होगा। तो यहाँ पे फ़ातिमा को आप दुआओं में याद रखिएगा और उसके अच्छे नसीब के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला ऐसे ही खुशियाँ जो है वो बार बार हर साल लेकर आए आपकी और हम सब की ज़िंदगी में खैर बरकत के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।